एग्जाम टूर देख रहे हैं। जो भी शिक्षक भर्ती वाले वेट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई रिजल्ट का, रिजल्ट के लिए तो अच्छी खबर है कि 15 तक आपका रिजल्ट घोषित होना शुरू हो जाएगा। यानी 15 को लगभग आपका रिजल्ट आना तय है। 15 नवंबर को, जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं शुरू से ही 15 नवंबर आप लोगों को बताता था। बाद बाकी बहुत सारे लोग आकर बताते थे कि तुरंत आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, सब कुछ डेट किए। लेकिन मैं शुरू से ही नवंबर कहता था। बहुत सारे विद्यार्थी इस पर लालचन भी लगाते थे कि आपको इतना लेट क्यों बता रहे हैं। तो मेरा जो सोर्स था वो वही नवंबर बता रहे थे और नवंबर लास्ट भी बता रहे थे। तो देखिएगा आपका अंतिम रिजल्ट आते आते नवंबर लास्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न है विद्यार्थी के मन में। विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि जब 65% रिजर्वेशन था, जो इसको 50% जब कर दिया गया, जातीय जनगणना के बाद आपको मालूम होगा कि रिजर्वेशन बढ़ाया गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुनः 50% रिजर्वेशन कर दिया गया। उस रिजर्वेशन के कारण ही फिर से रोस्टर नया बनने गया। रोस्टर आया फिर शिक्षा विभाग के पास, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पास गया, सामान्य प्रशासन विभाग के पास शिक्षा विभाग, फिर बीपीएससी के पास आया। बीपीएससी के पास 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर आ चुका है। लेकिन विद्यार्थी को यह मालूम नहीं है कि उनका टोटल सीट कितना है। विद्यार्थी को यह मालूम नहीं है। ठीक है, सूत्रों से मालूम चलता है कि सीट कम हो गया या बढ़ गया या घट गया या बराबर है। लेकिन ऑफिशियल अभी किसी को नहीं मालूम है कि सीट किस कैटेगरी का कितना है। वो ईबीसी वाले हैं, उनका सीट कितना है, महिला है उनका सीट कितना है, बीसी है उनका सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनका सीट कितना है। क्या ये सब घोषित नहीं किया जाएगा? बिना घोषित किए हुए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? एक बड़ा सा प्रश्न है विद्यार्थी के मन में। मेरा आयोग से विनती है, चूंकि आप देखे होइएगा जब भी मैं प्रश्न करता हूं तो जेन्युइन प्रश्न करता हूं, और जो भी मैं प्रश्न करता हूं तो आप सभी के सहयोग से विद्यार्थी इसको इतना शेयर करते हैं, आयोग भी उस पर विचार करती है और आयोग तुरंत संज्ञान लेती है। तो मेरा आयोग से उम्मीद है, विश्वास है, विनती भी है कि कम से कम रिजल्ट से पहले आज ही कोशिश किया जाए कि जो आपके पास ऑफिशियली डाटा है उसको जिस तरीका से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को का दिया गया, ठीक उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3 का दिया जाए, ताकि विद्यार्थी देख लें कि उन कैटेगरी का कितना सीट है। वो चाहे महिला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, या जनरल हो, या बीसी हो, या ईबीसी हो, या एससी एसटी हो, या दिव्यांग हो, या कोई भी कैटेगरी वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि बीपीएससी आयोग को ऑफिशियली डाटा घोषित करना चाहिए कि कितना सीट है। अब मैं बता दूं आपको कि 15 तक आपका रिजल्ट आ सकता है। वही 69 बीपीएससी का रिजल्ट 20 के बाद संभव है। 20 के बाद कभी भी आ सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर तक तीसरे चरण की नियुक्ति की परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम बीपीएससी घोषित कर सकता है। इन दोनों श्रेणी का शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिक्ति आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को बीते महीना ही मिल चुका है। लेकिन आयोग अभी तक प्रकाशित नहीं की, ताकि विद्यार्थी भी जान सके कि उनके कैटेगरी में उनका कितना सीट है, कितना सीट पर वो फाइट कर रहे हैं, या इस बार फाइट नहीं कर रहे हैं तो वो अपने तैयारी में लग जाते। कम से कम सीट को प्रकाशित कर देना चाहिए। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे पहले से प्रकाशित है, तो पहले वाला चेंज है। पहले जिस कैटेगरी में जितना सीट था वो परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि सभी कैटेगरी का जो आरक्षण था पिछला बार बढ़ा हुआ था, इस बार 50% पर आरक्षण दिया जाएगा। तो इस पर आयोग को जल्द से जल्द कम से कम रोस्टर को प्रकाशित करना चाहिए कि कहां कितना सीट है, किस कैटेगरी का कितना है। यदि आप इस बात को मानते हैं, आपको जानने का अधिकार है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और आयोग से कमेंट बॉक्स में आयोग से कमेंट कीजिए कि कम से कम रिजल्ट से पहले 2-4 दिन पहले, आज 11 तारीख हो गया, 4 दिन है, कम से कम विद्यार्थी को यह जानने का हक है कि वो रोस्टर जो क्लियर हुआ उसमें टोटल सीट कितना है। अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा नियंत्रक सर ने क्या बोला है, रवि सर ने क्या बोले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों से, सत्यप्रकाश शर्मा सर ने बताया, जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण सह आपका सचिव सर हैं, अगले 3 से 4 दिन में जारी किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए लगभग 25,000, जबकि मध्य शिक्षकों के लिए 18,000 रिक्ति है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए अभी तक आयोग के पास रोस्टर नहीं आया है, साथ ही रिक्ति नहीं मिली है, लिहाजा इस रिजल्ट में प्रकाशन में देरी होगा। अच्छी बात है, लेकिन आपने तो बता दिया सर कि 25,000 और 18,000 सीट है। पहले इससे अधिक सीट था, हर कैटेगरी में सीट बढ़ा होगा पहले, इस बार सीट की कमी होगी। क्या इसी कारण से रोस्टर अभी तक क्लियर है, लेकिन ऑफिशियली डाटा किसी के पास नहीं है?
किसी विद्यार्थी के पास ऑफिशियली डाटा नहीं है कि उनके कैटेगरी में कितना सीट है। यदि कितना सीट कम हुआ तो मेरा विनती है और विद्यार्थी भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करे ताकि सक्षम अधिकारी तक मिले और रिजल्ट प्रकाशन से पहले आपकी बात को मान ली जाए और ऑफिशियली डाटा दिया जाए कि जो नया रोस्टर आया है उसमें किस कैटेगरी का, जनरल का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है, एससी एसटी का कितना सीट है, महिला जनरल का कितना सीट है, महिला ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है, महिला बीसी का कितना सीट है, महिला बीसी 2 का कितना सीट है। इसी तरीका से एससी एसटी दिव्यांग सभी का सीट कितना है, फ्रीडम फाइटर का सीट कितना है, यह जानने का विद्यार्थी का अधिकार है। आप लोग जाते हैं जो आपके पक्ष में भी नहीं बोलते हैं उनके लिए, लेकिन ये वीडियो आपको शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको अपना रिक्ति मालूम चल सके। रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, पहले आपको रिक्ति मालूम होना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज देर शाम तक रिक्ति कहीं घोषित कर दिया जाए जो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर आ जाए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या विचार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। रिजल्ट आपका 15 से आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं पहले ही बताया था कि 15 नवंबर से आप लोगों का रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग सितंबर भी बता रहे हैं, बहुत उसके बाद अक्टूबर बताने लगे, उसके बाद लास्ट अक्टूबर बताने लगे, उसके बाद नवंबर बताने लगे, लेकिन मैं शुरू से ही आपको नवंबर बताया करता था। तो आपको 100% सटीक प्रमाणिक खबर चाहिए तो आप एग्जाम टूर पर जरूर जुड़े, एग्जाम टूर को जरूर सहयोग करें। सहयोग में केवल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि आपका रोस्टर ऑफिशियल आ जाए, क्या सच में 25,000 और 18,000, तो इतना सीट कैसे कम हुआ, इन सारे चीज को जानना चाहते हैं। इतना सीट कम हुआ तो किस कैटेगरी में कितना सीट कम हुआ, यदि ये सब जानना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।